बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार की छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में एनडीए 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक करने जा रही है, जिसमें चिराग पासवान को भी शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है और एनडीए का भी अहम भागीदार बताया गया है। लेकिन एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने पीएम मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ा दी है। वह इतनी आसानी से बीजेपी के पार्टनर नहीं बनने वाले हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए में जाने से पहले बड़ी शर्त रख दी है। दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ पटना में महत्वपूर्ण मीटिंग की, जिसमें चिराग को फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया। लेकिन एनडीए में शामिल होने से पहले चिराग अभी भी कई शर्तों को भाजपा से मनवाना चाहते हैं। आखिर चिराग की कौन सी वह शर्त है जिसने मोदी और शाह की टेंशन बढ़ा दी है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल एनडीए को मजबूती देने में जुटी बीजेपी केंद्र सरकार में शामिल होने के लिए चिराग पासवान के मान मनव्वल में लगी है। बीजेपी नेतृत्व ने चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उन्हें मनाने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को जिम्मा दिया है। केंद्रीय मंत्री लगातार चिराग के संपर्क में भी हैं। इधर चिराग ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने के लिए यह शर्त रखी है कि पहले लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीट पर बात बन जाए। साथ ही भाजपा इसकी घोषणा भी कर दे, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही हाजीपुर सीट पर भी चिराग का दावा है। इन तमाम मुद्दों पर अब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बात कर चिराग डील फाइनल करेंगे। वैसे एनडीए में बैठक में शामिल होने के लिए चिराग जाएंगे, लेकिन सरकार में भागीदार होने से पहले वे अपनी शर्तों को भाजपा से मनवाना चाहते हैं। इसमें चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद को पाटने, लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के लिए अभी से सीटें तय करने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने जैसे मामले पर ठोस आश्वासन की दरकार है। वहीं लोकसभा की अतिरिक्त विधानसभा की सीटों पर भी भाजपा से स्थिति स्पष्ट कराना चाहते हैं। साथ ही उस पर सहमति भी। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान राज्यसभा सीट से सांसद थे और केंद्रीय मंत्री भी, लेकिन उनके निधन के बाद राज्यसभा की सीट भाजपा ने किसी और को दे दी, जबकि उस सीट पर लोजपा का हक था। इसे चिराग भूले नहीं है। बता दें कि बिहार की सियासत में छोटी पार्टियों में लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत सबसे ज्यादा मानी जाती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में शामिल इस पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। चिराग अपनी ताकत जानते हैं। वहीं चिराग पासवान को बिहार में भाजपा एक बड़े तुरूप के पत्ते के रूप में देख रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह चिराग के साथ जुड़ा हुआ वोट बैंक है। बिहार में करीब 6% पासवान वोट है। ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि वह चिराग के बहाने इस 6% वोटों को एनडीए के खाते में लाने में सफल हो। चिराग भी अपनी इस मजबूत स्थिति को समझते हैं। माना जा रहा है कि इसी कारण एनडीए में शामिल होने के पहले चिराग भाजपा से सारे मुद्दों पर फाइनल डील चाहते हैं। इसके बाद ही वह फैसला लेंगे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के तमाम वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।